एक सेट है ए जिसमें नंबर्स है 1 से लेकर के 9 तक, और आर एक रिलेशन है, आर बी द रिलेशन इन ए क्रॉस ए defined by AB related to C comma D if A plus D is equal to B plus C। लास्ट क्वेश्चन जो किया था हमने उसमें क्या था, आखिरी दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट बीच वाले नंबर के प्रोडक्ट के बराबर थे, यहाँ पर प्रोडक्ट की जगह सम रख दिया, ठीक है। यस और A कॉमा B ये एक ऑर्डर पेयर है और C कॉमा D दूसरा ऑर्डर पेयर है इन A क्रॉस है ना, दोनों इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो प्रूव दैट R is an equivalence relation, ये प्रूफ करना है, कल जैसे किया था वैसा ही करना है, ठीक है। आगे कह रहा है ऑल्सो obtain the equivalence class इसके लिए निकालना है तो ऐसा मान लीजिए 2, 5 ऐसा मान लीजिए, ठीक है। इसके लिए निकालना है ये कर लोगे, है ना, आसान है यस ये, सर। कल जैसे किया था बिल्कुल वैसे ही करना है, स्टेप बाय स्टेप, है ना, जैसा हमने पहले भी किया था इक्विवेलेंस रिलेशन एग्जैक्टली वैसे ही प्रूफ करना है, ठीक है। आखिरी में यस सर। a प्लस ए बी को ए बी रहने देना और सी डी को 2, 5 मान लेना, या फिर ए बी को 2, 5 मान लेना, सी डी को सी डी रहने देना, किसी एक को मान लेना जो भी मानना। फिर वहां से जैसे ए बी को ए बी माना और सी डी को 2 और 5 मान लिया, तो ए और बी में कुछ रिलेशन निकालते हैं। जैसे मान लो बी इज इक्वल टू आ गया, मान लो ए इज इक्वल टू आ गया सपोज ऐसा, या बी ही आ गया मान लो ऐसा, बी इज इक्वल टू आ गया ए प्लस 3, इसका मतलब पहला आ जाएगा ए, दूसरा हो जाएगा, ये दिख भी रहा है 3 जोड़ने पर आ रहा है ए प्लस 3। अब वैल्यूज करके निकालना नहीं निकाल सकते, तो ये कर लोगे आप लोग सभी, हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। फिर हम फंक्शंस को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस को यहाँ पे खत्म करते हैं, और इसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस भी हैं, आप कर लेना। मैंने देखा था तो मुझे लगा कि सारा कुछ हमने लगभग कर लिया है, तो मैं अलग से नहीं डिस्कस कर रहा। इसमें एक टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशंस जो कि आपके सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है, तो मैंने इसको नहीं कंसिडर किया क्योंकि आपके 12th में आएगा नहीं, लेकिन अगर फिर भी आपको जानना है तो फिर हम इसको पढ़ सकते हैं। ये जनरली जैसे मैं यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल्स के बच्चों को पढ़ाता था, क्योंकि मैं खुद भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं, तो वहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स में काफ़ी यूज़ होता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है बाइनरी नंबर्स, बाइनरी ऑपरेशंस। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो हम बाद में क्लास अरेंज कर सकते हैं इसमें, बट दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। सिर्फ एक चीज़ और पूछ लूँ क्योंकि जो मैंने देखा था लेकिन उसको टच नहीं किया था, तो आप में से सभी सिग्नम फंक्शन के बारे में जानते हैं क्या? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके मिसलेनियस में, ठीक है। तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है बता सकते हैं कोई? जल्दी बताओ क्या होता है। बताओ, वेट कर रहा हूँ मैं, नहीं आता क्या? आता है क्या कि नहीं? सर? ये लिखा जो है सिग्नम फंक्शन, सर एक्स वाई अच्छा। मॉडल। क्या क्या बताओ इसके बारे में, क्या जानते हो?
बोलो इसके बारे में, क्या कभी सुना है सिग्नम फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है? सर हाँ बोलो एक्स बोलो। वाई मॉड क्या क्या एक्स वाई? मॉड यस सर। एक्स वाई मॉडल्स ठीक है ठीक है, चलो इसको मैं बहुत ही शॉर्ट में टच करते हुए निकल जाऊंगा आगे। सिग्नम को ऐसे लिखते हैं, एक तो दो तरीका होता है सर। सिग्नम को कहीं कहीं आप देखोगे एस जी एम लिखते हैं, सिग्नम ऑफ एक्स, कहीं कहीं पर एस जी एम लिखते हैं, है ना, सिग्नम ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है, जैसे एफ एक्स है वैसे सिग्नम है, एफ की जगह फंक्शन का नाम सिग्नम है, ठीक है। तो सिग्नम एक मशीन की तरह है। वो मशीन क्या करता है, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सिग्नम, मान लो मैंने ऐसा रख दिया, एस जी एम रख दिया, तो इसमें अगर आप इनपुट दोगे जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो इनपुट दोगे, तो जो आउटपुट आएगा वाई मान लिया वो भी जीरो रहेगा, है ना। अगर इनपुट जीरो है तो आउटपुट जीरो रहेगा। फिर अगर आपने इनपुट दिया x इज इक्वल टू पॉजिटिव, कुछ भी पॉजिटिव दिया, एक दिया मतलब जीरो से ज्यादा दे दिया आपने, है ना, 1000 दिया, 1 करोड़ दिया, कुछ भी दिया, आउटपुट ये सिर्फ आपको 1 देगा, ठीक है। और अगर आपने इनपुट दिया जीरो से थोड़ा सा भी कम, x इज इक्वल टू नेगेटिव, यानी -1 दिया या -1,00,000 दिया, कुछ भी दिया, तो आउटपुट आपका ये देगा y इज इक्वल टू -1। ये सिर्फ इन्हीं 3 आउटपुट्स में खेलता है, ठीक है। इनपुट उसका सब कुछ है, देख सकते हो, इनपुट कहीं से उठाकर दे दिया, कुछ ना कुछ आउटपुट आपको जरूर मिल जाएगा। क्लियर है? यस तो इसका डोमेन क्या हो सकता है, बता सकते हो? सर। आर हाँ, डोमेन इसका हो गया रियल नंबर। आर, हाँ पूरा का पूरा रियल नंबर है। जीरो भी ले लिया, जीरो के आगे भी पूरा ले लेता है, जीरो के पीछे भी ले लेता है, ऐसा कहीं भी कोई भी स्थान में जहाँ पर डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अब रेंज बता दो मुझे क्या होगा। सेट ऑफ 1 -1 -1 0। 0 से हाँ 1। जीरो वन है ना, पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है ना, कहीं रेंज नहीं है, इंटरवल नहीं है, केवल ये 3 ही आउटपुट आपको देगा। ये क्लियर हो गया? यस सर। चलो इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख देते हैं कई जगह, सिग्नम, मान लो ऐसे लिख दिया सिग्नम एक्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी +1, कब आएगी, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, ये कब आएगी, जब एक्स 0 हो, और ये -1 आ जाएगी, ये कब आएगी, जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0, ठीक है। इन दोनों को मिला करके, इसको और इसको मिला करके, इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, ये आ जाएगा आपका मतलब इसको आप कैसे लिख सकते हो, मॉड एक्स बाई एक्स लिख सकते हो, ऐसे लिख दो, है ना। ये कब लिखा, जब एक्स 0 नहीं है, और ये 0 होगा तब जब एक्स 0 है। ये वाला कंडीशन तो सीधे उठा के रख दिया, सेम ही है। एक्स जब 0 नहीं है तो क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, यही तो होगा। तो मॉड की प्रॉपर्टी आपको पता है क्या होती है, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो एज इट इज, सॉरी ग्रेटर देन 0 है एज इट इज भेज देता है, तो x बाई एक्स क्या हो जाएगा 1, जो ऊपर लिखा हुआ है। और x जब नेगेटिव होता है तो मॉड क्या करता है, उसके साथ एक माइनस लगा करके भेज देता है, तो -x बाई एक्स क्या हो जाएगा -1, जो कि आखिरी वाला केस, ठीक है। तो दिखाई दे रही है आपको? यस ठीक है। सर। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये तो चलो सिंपल सी कहानी रहेगी, इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ से देखो, इनपुट क्या है आपका। तो मैं आपसे इस पर बेस एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन बस पूछ लेता हूँ, ताकि आपको समझ कितना आए। जैसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, सिग्नम ऑफ, मान लो क्या ऐसा लिख दो, साइन एक्स -3 मान ऐसा लिख दो, ठीक है। और ये लिख दिया कि ये इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव होगा या -1 होगा। अब ये ट्रू है या फॉल्स है, ये बताओ, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? सोच ट्रू करके होगा बताओ, सर। सोच करके बताओ, ट्रू होगा आप कह रहे हो, बाकी लोग क्या कह रहे हैं, और किसी का कोई आंसर?
चलो मैं इसको एक सर क्वेश्चन फॉल्स होगा। फॉल्स होगा। चलो मैं इसको समझा देता हूँ ये है क्या। इस पूरे को आप x मान लो अभी के लिए, ये इनपुट है। सिग्नम के अंदर जो भी होता है वो क्या होता है, इनपुट होता है। कैसे, f के अंदर जो भी होता है इनपुट ही तो होता है। तो सिग्नम क्या है, सिर्फ f का नाम है। इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, x। ठीक है, ये Yes, मेरा sir. फंक्शन क्या हो गया, सिग्नम। ध्यान से देखना है ना, फंक्शन हो गया मेरा सिग्नम। इनपुट मैं दे रहा हूँ कुछ x, आउटपुट मेरा क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। इसका मतलब जो मेरा इनपुट रहा होगा वो क्या रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा। तभी आना चाहिए ना -1। ठीक है, ये इनपुट अगर नेगेटिव Yes, होगा sir. तभी ये -1 होगा। अच्छा, अब देख लो, अब x की जगह वैल्यू रख दो, क्या है sin x -3। x का वैल्यू यही है ना, sin x -3। क्या ये नेगेटिव होता है, क्या ये नेगेटिव क्वांटिटी है sin x -3? क्या ये हमेशा नेगेटिव क्वांटिटी है या कभी कभी नेगेटिव क्वांटिटी है, बताओ। सर कभी कभी होता है। कभी कभी। अच्छा, sin x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 तो 1 -3 क्या होगा, -1 भी सर। -1 तो सबसे छोटी वैल्यू हो गई, वो तो ऑलरेडी माइनस ही है। लेकिन sin x की मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, 1 +1 1 होगी सर। है ना। तो +1 -3 क्या होगा, -2 है ना। यानी साइन अगर अपने मैक्सिमम Yes, sir. पॉजिटिव वैल्यू पर भी चला जाए तो भी ये क्वांटिटी नेगेटिव ही रहेगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी। तो हमेशा नेगेटिव रहेगी, इसका मतलब कुछ भी नेगेटिव इनपुट डालोगे सिग्नम में, आउटपुट ये -1 देगा। इसका मतलब है कि ये क्या है, ट्रू है। समझ में आ गई बात, Yes, sir. यस सर। है ना। सबको सिग्नल फंक्शन कैसे काम करता है ये दिखाई दे दिया सभी को। जो इनपुट है उससे सवाल Yes, sir. करो, आउटपुट को देखा, आउटपुट में ये नहीं देखा आपने कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये देखा कि ये 0 है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सिर्फ इतना देखना है आपको, है ना। ये तो -1 सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। या मैं -100 रखता तो भी यही वैल्यू आता, -0.0001 रखता तो भी यही काम होता है ना। तो सिर्फ आपने देखा नेगेटिव है, पॉजिटिव है या 0 है, यहाँ पर नेगेटिव है। अगर ये आउटपुट नेगेटिव है तो जो इनपुट है वो हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, कभी कभी नहीं, हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये ट्रू होगा। तो आपने देख लिया sin x -3 क्या हमेशा नेगेटिव होगा, तो हाँ बिल्कुल होगा। इसका मतलब ये नेगेटिव होगा आउटपुट, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. अगर ये क्लियर है तो मैं ऐसे लिखता हूँ, सिग्नम ऑफ x² + 4 और ये है आपका =1। ये बता दो ये ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है सर। Sir, ट्रू है, true. ट्रू है क्यों, क्योंकि ये आपका क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, है ना। तो आप अब सीधे इससे सवाल करो कि इनपुट भैया बता कि तू हमेशा पॉजिटिव होगा कि फॉल्स होगा, कैसे बताओ। कुछ ही केस में सर वो पॉजिटिव आएगा। बिल्कुल सही बात है। ये आउटपुट आपका क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। तो हमने इनपुट से पूछा कि भाई तू बता कि क्या तेरी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, तो ये कहता है कि नहीं, मुझे 3 या -3 रख के देख लो, मैं 0 आ जाऊंगा। इसका मतलब ये कंडीशन गलत हो गई। फिर ये कहता है कि तुम मुझे 3 से ज़्यादा रख के देख लो, 4 5 ऐसा कुछ रख के देख लो, मैं पॉजिटिव आ जाऊंगा, तब ये सही हो जाएगा। फिर ये कहता है मुझे 3 से कम रख के भी देख लो, 1 रख दिया, 0 रख दिया, 2 रख दिया, तब ये नेगेटिव भी आ जाएगा, उस केस में भी ये फॉल्स हो गया। इन ओवरऑल क्या है, ये फॉल्स है। समझ में आ गया, Yes, sir. बिल्कुल क्लियर है ये कॉन्सेप्ट सिग्नम Yes, sir. फंक्शन का। ठीक है, हाँ सर। इतना ही पढ़ना है आपको सिग्नम में, है ना, इतना ही जानना था। तो बाकी आप मिसलेनियस करना, मेरे ख्याल से 10-12 क्वेश्चंस हैं, इसको करना। होपफुली सारे एक्सरसाइज में किए जा चुके हैं, नहीं आता है तो आप फिर मेरे से डिस्कस करना, हम उसको खत्म करेंगे। फंक्शंस क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है, उसके मार्क्स भी ज़्यादा हैं, तो इसीलिए हमने काफ़ी समय दिया उसको। होपफुली आप सबको समझ में आ गया होगा, फंक्शन आ गया है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कैलकुलस होता है। आपने अभी तक कैलकुलस बहुत थोड़ा सा पढ़ा होगा, लिमिट्स में 11th में जो पढ़ाते हैं थोड़ा बहुत। फंक्शन एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता चला। अब थोड़े और
इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे हम जाते हैं। तो यहाँ पर एक टॉपिक आता है, इसको मैं लिख देता हूँ, ये चैप्टर 2 आपका, और ये है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस, शॉर्ट में इसको हम ITF कहते हैं। ये बहुत ही शानदार चैप्टर है ना, बहुत ही ज्यादा शानदार चैप्टर है। और जो भी अगर जेई वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं क्या आपके क्लास में? जेई के लिए कोई प्रिपेयर कर रहा है आपके क्लास में? यस सर। वेरी गुड। तो आप देखोगे मैक्सिमम लोगों को इस चैप्टर में बहुत दर्द होता है, बहुत कष्ट वाला चैप्टर है। उसका रीजन भी है क्योंकि ऑब्वियसली ये फंक्शन का इन्वर्स है, तो उल्टी चीज पढ़ने में कष्ट तो होता ही है, लेकिन ये बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी चैप्टर है। बहुत ज्यादा है। कोई नहीं, हम देखो सारी चीजें देखेंगे यहाँ पर, और मैं कोशिश करूंगा कि जितने डायग्राम्स हैं वो आपको कहानियों के माध्यम से समझाऊं, है ना, और आप समझ जाओगे। आप देखना एक लाइन में आपको सारे ग्राफ्स रट जाएंगे, है ना, रट क्या जाएंगे आप खुद ही बता सकते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं, ये बहुत ही ज्यादा शानदार चैप्टर है, लेकिन सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ तो हमको काफी कम पढ़ना है। मुश्किल से 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, ठीक है, तो 5-6 भी कम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ अलग सी चीजें भी बताऊं जो बोर्ड में तो ना आए, लेकिन आपके लिए काम की चीजें है ना, उसे समझना आसान होता है ना, क्योंकि इसमें आपका रेंज वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं के बराबर है सीबीएसई में, लेकिन हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है, किसी को दिक्कत थोड़ी है नहीं सर। ना। नो सर। 2-4 चीजें ज्यादा पढ़ लिया तो क्या दिक्कत है, अच्छा ही है ना। यस सही सर। बात सर। वेरी गुड, आप लोगों ने हाँ भर दिया तो मुझे अच्छा लगा सुन करके। तो पहले इसकी बहुत ही बेसिक चीज में जाते हैं कि है क्या। तो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, साइन से स्टार्ट करते हैं। सर पहले तो ये देख लो इसमें है क्या नाम इसका। ये कहता है भाई मैं तो इनवर्स भी हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हूँ और फंक्शन भी हूँ। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा 11th में, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करके, और 3 सब टॉपिक्स आते हैं। Yes. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप पढ़ते हैं जो कि एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री है, 10th में जो पढ़ा उसका अगला वर्ष, ठीक है। उसके बाद उसके इक्वेशंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ये भी एक चैप्टर है। जेई में बहुत कम क्वेश्चन आता है लेकिन है वो टॉपिक। और एक टॉपिक होता है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, वो 11th में पढ़े होंगे, नहीं तो 12th में पढ़ाया जाता है, ठीक है, इसी पर बेस्ड है। और यहाँ पर चौथा टॉपिक आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आप देखो कि ट्रिग्नोमेट्री एक जगह है, बाकी दो क्या है इनवर्स। आप अभी इनवर्स पढ़ के आ रहे हो, और उसके पीछे भी क्या है फंक्शन, यानी कैलकुलस के 2 टॉपिक हैं और ट्रिग्नोमेट्री का 1 टॉपिक है। यानी कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है और इनवर्स फंक्शन नहीं आता तो ये आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है, इसीलिए इसको इनवर्स फंक्शन के बाद पढ़ाया जाता है। तो ये सारी कहानी समझने के बाद, अच्छा ये बता दो ट्रिग्नोमेट्री में कितने फंक्शंस होते हैं हमारे, कितने रेशियोज होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से बता सकते हो? साइन Sin, कॉस cos, टेन cos, कॉट tan, साइन कॉस, sec, cosec, चलो आपने इस बोल दिया तो कोसेक यहाँ पर लिख Cot. देता हूँ, कॉसेक, सेक, और क्या होता है? tan और cot. टैन, कॉट। tan ऑफ कॉट। सर एक बात पूछे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूछो। सर अगर जो 11th का ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से ना पढ़े हो तो ये समझ में आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा, मैं किस लिए हूँ, देखो मैं Okay, तो sir. चाहता हूँ मुझे बिल्कुल पागल कर दो, तुम परेशान कर दो मेरे से, ये नहीं आता ये भी बताओ, है ना, मैं उसी लिए हूँ, ठीक है। ओके सर। हाँ नहीं आता है तो कोई ठीक। शर्म की बात नहीं है, सीख नहीं पाए ये शर्म की बात है, या मैं नहीं सिखा पाया तो ये मेरे लिए शर्म की बात है, ठीक है। तो मैं अगर नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, एक तो जितने मटेरियल्स हैं मेरे पास मेरे लिखे हुए मैं वो भेज दूंगा, बाकी हम क्लास में पढ़ते रहेंगे, ठीक है, तो उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। तो ये आपको आता है सब कुछ। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि ये इसका उल्टा है ना, कॉस और सेक उल्टा है एक दूसरे का, tan और Yes. cot एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है, इसीलिए ऐसे लिखो, ठीक है। अच्छा, तो जाहिर सी बात है अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 तरह के होते हैं तो उनके इन्वर्स रेशियोज भी 6 तरह के होते होंगे। बिना ये जाने कि इन्वर्स होता क्या है हम ये गेस तो आराम से कर सकते हैं, है ना, 6 तरह के ही होते होंगे। और अगर नॉर्मल कंडीशन में ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, साइन कॉस, साइन और कोसेक, कॉस और सेक, tan और cot, तो इन्वर्स में भी एक दूसरे के इन्वर्स टाइप के कुछ ना कुछ होते होंगे, उल्टे होते होंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी सेंस में। ये बात समझ में आ गई आपको?
Yes. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा। Yes. दूसरा, साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री टाइप के होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हो गया कि 90 डिग्री का एंगल डिफरेंस होता है। तो मैं अगर ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा लिखता साइन 90 माइनस थीटा, तो कहाँ पर पहुंच जाता? कॉस थीटा में पहुंच Cos. जाता। Cos. ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसी टाइप का कुछ रिलेशन, यानी 90 से मिलता जुलता कुछ रिलेशन इनवर्स में भी आता होगा, है ना। उसी प्रकार से सेक अगर 90 माइनस थीटा लिख दूं तो वो क्या हो जाता था बता? कोसेक हो जाता था, Cosec. है ना। और आपका tan 90 माइनस थीटा लिखते थे तो ये Cot. आपका कॉट हो जाता है। Cot. यानी ये सारी कहानी इनवर्स में भी होती होगी, है ना। तो ये बिल्कुल याद रखना है कि ऐसा ही कुछ होता है। ये आपस में 90 से रिलेटेड होते हैं, 90 के टर्म्स में रिलेटेड होते हैं। सेक कोसेक भी 90 के टर्म्स में रिलेटेड होते हैं। tan और cot भी 90 के रिलेशन में आपस में मिलते हैं, ठीक है। और साइन कोसेक cos सेक tan cot आपस में उल्टे रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो ये सारी बात जानने के बाद हम एक सिंपल सा काम करते हैं कि जैसे हमने लिख दिया साइन x इज इक्वल टू, मान लो क्या लिखा, मान लो हाफ लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से x कितना है? 30. 30 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, तो x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ये तरीका होता है, साइन इनवर्स 1/2 ऐसे लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? ये तरीका है बस, ठीक है। ये सिर्फ तरीका है। इनवर्स का मतलब उल्टा नहीं होता। जैसे आपने स्कूल में पढ़ा होगा 2 का इनवर्स ऐसे, ये 1/2 हो जाता है। तो साइन का इनवर्स आप समझो कि 1/sin होता है, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ लिखने का तरीका है ना, ठीक है। Yes, sir. अब इसका मतलब क्या है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि साइन एक फंक्शन है, मतलब कि एक मशीन है ना। साइन एक मशीन है। तो मशीन क्या करता है? आपसे एक इनपुट लेता है ऐसा, और आपको एक आउटपुट देता है, ठीक बात है। ये इनपुट क्या लेगा? एक्स लेगा। एक्स क्या है? एक एंगल, है ना? एक एंगल के टर्म्स में आपसे इनपुट लेगा। 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 30, 50, 60, 75, 90, ऐसा करके आप एंगल का इनपुट देते हो। और यहाँ पर क्या मिलता है आपको आउटपुट? Sin inverse. नहीं, अभी साइन के इनवर्स में नहीं गए हैं, सिंपल साइन के बारे में बता दो। यहाँ क्या मिलेगा? 0 से 1 के बीच में। मतलब वैल्यू -1 से 1 के बीच में, यानी यहाँ पर क्या मिलता है? वैल्यू मिलता है ना, कुछ वैल्यू मिलेगा, ठीक है। क्लियर है ये? Yes, sir. यानी कि मैं ये कह सकता हूँ ना कि sin x एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। sin x एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, आपको थोड़ा याद हो तो कुछ समय पहले हमने एक चीज डिस्कस की थी, तो क्या है उसको मैं बनाता हूँ। sin x का ग्राफ बनाता हूँ, ऐसा कुछ आएगा? यस सर। अच्छा, ये आपको याद है तो ये भी याद होगा कि ये क्या होगा और ये वाली पॉइंट क्या होगी? +1 -1। चलो, ये +1 है, ये -1। तो ये किसकी वैल्यू है +1? 90 की। नहीं, एंगल की नहीं पूछ रहा हूँ, ये किसकी वैल्यू है? +1 किसकी वैल्यू आ रही है? Sin. साइन की वैल्यू आ रही है। यहाँ पर -1 क्या आ रही है? साइन की वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या? आप कहोगे कि ये तो पता ही Yes, था। sir. इसका मतलब ये है कि वैल्यू का मतलब क्या होता है? फंक्शन इटसेल्फ। वैल्यू का मतलब क्या होता है? कि फंक्शन इटसेल्फ, ठीक है। अगर आप कह रहे हो कि मैंने एक इनपुट रखा और मुझे आउटपुट आएगा, तो आउटपुट क्या होगा? वो फंक्शन खुद ही होगा। यानी कि मैं वैल्यू कह रहा हूँ -1 से 1, इसका मतलब साइन खुद ही -1 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने पढ़ा था कि फंक्शन का एक और नाम होता है, जो फंक्शन की वैल्यू आती है, फंक्शन की वैल्यू, उसको एक और नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बोलो तो? रेंज। याद आ गया? इसको हम कहीं कहीं पर y भी बोलते हैं, ठीक है। याद आ गया आपको? Yes, sir. और जो एंगल यानी कि इनपुट आप दे रहे थे, ये क्या हो जाएगा आपका? डोमेन, Domain. ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि जो आपका साइन x में आप इनपुट क्या x दे रहे थे ना, कभी 0 डिग्री, कभी 20 डिग्री, कभी 30, तो x आपका डोमेन था। और हम x को हमेशा ही डोमेन मान के चलते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो x आपका डोमेन था। आउटपुट जो था वैल्यू -1 से 1 के बीच में,
और वैल्यू का मतलब क्या होता है, फंक्शन खुद ही, यानी साइन की ही वैल्यू आ रही थी -1 से 1 के बीच में, है ना, किसी और की वैल्यू नहीं आ रही थी, साइन की ही वैल्यू आ रही थी -1 के 1 के बीच में, यानी कि साइन क्या हो गया, रेंज भी हो गया एक तरह से, ठीक है, रेंज भी हो गया। समझ में आ गई बात, ये छोटी सी बात है, ज़्यादा Yes, कुछ sir. है नहीं, है ना। तो मैंने क्या कहा था कि इन्वर्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्यों, क्योंकि जब सीधा है तब तो हमको पता ही है, तब ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब उल्टी बात करते हैं तब थोड़ा सा यही सारी चीज़ों को रिलेट करना होता है कि अच्छा वहाँ ऐसा हो रहा था तो यहाँ भी यही हो रहा होगा। अच्छा, तो अब मैं क्या करता हूँ, इन्वर्स फंक्शन को यहाँ पर लिख देता हूँ, साइन इन्वर्स, ये भी एक मशीन है, इसका इनपुट क्या होगा बताओ, इसका भी कुछ इनपुट होगा और कुछ इसका भी आउटपुट होगा, इसका इनपुट क्या है बता सकते हो आप? -1 से 1। नहीं, वैल्यू, हाँ बिल्कुल सही बात है, -1 से 1, यानी कि वैल्यू हो गई आपकी -1 से 1, ऑब्वियसली ये इंक्लूडेड है ऐसे। आउटपुट क्या आएगा बताओ? एंगल। एंगल आएगा, बिल्कुल सही। 0 से 90। ये नहीं कह सकते, इसके बारे में बात करेंगे, है ना, ये देखेंगे, है ना। एंगल आएगा, यहाँ तक ठीक है। Yes, sir. तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल क्या है, साइन इनवर्स खुद ही एंगल है, इसका मतलब एंगल कुछ भी आएगा, 90 है, 0 है, 180 है, कुछ भी है, वो क्या होगा, साइन इनवर्स ही तो होगा, है ना। जैसे यहाँ पर आउटपुट वैल्यू जो आ रहा था वो साइन का ही वैल्यू था, तो जो एंगल आएगा वो साइन इनवर्स खुद ही होगा ना, ठीक है ना ये। यस सर। यस सर। Right. तो इसको मैं डोमेन बोल दूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है आपको, No, sir. और इसको फिर क्या बोल दूँ, रेंज बोल दूँ क्या, Yeah. बोल दूँ, ठीक है ये, यानी कि इनपुट Yes, sir. आपका -1 से 1 आ गया, यानी कि एक्स एक्सिस पर क्या रखना पड़ेगा आपको, -1 से 1, क्योंकि डोमेन एक्स एक्सिस पर ही होता है और वाई एक्सिस पर रेंज होता है, तो रेंज क्या हो गया आपका, साइन इनवर्स खुद ही, जो कि एंगल देगा। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. है ना, देखो मैंने रेंज सिर्फ नाम लिख करके छोड़ दिया है, वैल्यू कुछ भी नहीं लिखी है, यानी एंगल की वैल्यू कुछ नहीं लिखी है अभी जानबूझकर, सिर्फ आपको ये बता दिया है कि जो डोमेन आएगा वो वैल्यू आएगा 0, -1, 1, हाफ, -1 ऐसा, और जो एंगल आएगा वो एंगल्स के टर्म्स में आएगा आपका, 0 है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, जो भी है इस तरह का कुछ आएगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। Yes, sir. इनवर्स में Yes. याद रखना कि जो एंगल आएगा उसको हम रेडियंस में लिखते हैं, ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको कभी बताऊंगा, लेकिन रेडियंस में लिखते हैं, अभी के लिए ये मान लो, है ना, डिग्रीज में हम डील नहीं करते, तो आपको कहीं कहीं डिग्री दिखाई दे देगा, लेकिन हम रेडियंस में ही इसको प्रेफर करते हैं, क्यों, क्योंकि कैलकुलस के लिए ही रेडियंस को यूज किया जाता है, अगर आप पूरा का पूरा कैलकुलस डिग्री में ले लो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो कैलकुलस में ही रेडियन हम यूज करते हैं। आप कहोगे कि भी मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा था, वहाँ पर तो 30 डिग्री 60 डिग्री लिखते थे, तो उसका इन्वर्स वो डिग्री भी क्यों नहीं लेते, तो ऊपर थोड़ा सा जाकर के मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखो ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, इसमें कैलकुलस 10 तक दे चुका है आपको कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यानी कैलकुलस को आप हटा नहीं सकते, तो कैलकुलस में हम रेडियंस यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, वी विल सी दैट। यहाँ तक ठीक है? यस सर। चलो, तो अब यहाँ तक ठीक है, तो हम केवल अभी साइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं। ऐसे समझते हैं कि मैंने ये आपके सामने एक एग्जांपल लिया, मान लो साइन इनवर्स वैल्यू में रखा 0, ये सबको समझ में आ रहा है कि ये क्या है, वैल्यू है, एक्स की वैल्यू, Yes, sir. और इसकी रेंज क्या हो सकता है, इसका डोमेन क्या होगा, -1 से 1 तक इसके अंदर जाएगा, है ना। ये क्या होता है, ये यही वाला चीज होता है ना, इनपुट जो यहाँ से देखते हैं, इसका इनपुट -1 से 1 के बीच ही हो सकता है, ठीक है यहाँ तक। यस सर। Yes, और ये sir. जो पूरा है साइन इनवर्स 0, ये एक एंगल होगा, तो क्या रिटर्न करेगा बताओ, 0. 0 रिटर्न करेगा, और भी कुछ रिटर्न कर सकता है क्या, और भी कुछ रिटर्न कर सकता है, नहीं अगर आए, 180. चलो बिल्कुल हम Pi. हाँ सही बात है, हमने साइन का ग्राफ बना दिया यहाँ पर, और आपसे मैं पूछता हूँ कि साइन की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पर आ सकती है,
0 पे, पाई पे, माइनस पाई पे, 2 पाई, है ना? माइनस 2 पाई। ये पाई पे आ जाएगी, 2 पाई पे आ जाएगी, 3 पाई पे आ जाएगी, माइनस पाई पे आ जाएगी, माइनस 2 पाई पे आ जाएगी। ऐसे करते करते इन जनरल n पाई पर आती है। n पाई, n क्या होता है आपका? इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो साइन की वैल्यू 0 कहाँ पर आती है? n पाई पर आती है ना? ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको? इसमें कोई डाउट है? यस सर। चलो, हाँ सर। इसमें अगर आपको डाउट नहीं है तो फिर हमने क्या कहा था, एक फंक्शन है, तो फंक्शन को समझने के लिए मैप वाला डायग्राम स्टार्ट कर दिया, ऐसे कर दिया। इसमें हम क्या रखेंगे? x को रखेंगे, तो x कहाँ से कहाँ तक जाएगा? -1 से 1 तक आएगा, -1 से 1। है ना? ये आपका x है, बीच में कहीं 0 होगा, बाकी नंबर्स इधर होंगे। अच्छा, और ये आपका रेंज आ गया, रेंज आ गया। तो आपको यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, उसमें से हम कुछ चीज़ें चुनते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 0 चूज कर लिया, पाई कर लिया, 2 पाई कर लिया, 3 पाई कर लिया, यहाँ पर माइनस पाई रख लिया, -2 पाई रखा, -3 पाई रखा। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर केवल इतना ही होगा, और भी होंगे, लेकिन हमारे अभी यही काम का है। अच्छा, ये फंक्शन का नाम क्या था? साइन इनवर्स फंक्शन। अब मुझे बता दो 0 के लिए क्या क्या आउटपुट आ रहा था? 0 अगर इनपुट रखूं मैं साइन इनवर्स में, तो आउटपुट क्या मिल रहा था? 0 मिल रहा था। हाँ सर। मिल रहा था क्या? हाँ सर। Yes sir. अच्छा, और माइनस पाई मिल रहा था क्या? यस सर। Yes sir. यस सर। अच्छा, -2 पाई भी मिल रहा था, मुझे सारा ही -2 पाई. आउटपुट भी मिल मिल रहा रहा था, था, पाई भी मिल रहा था, पाई भी मिल रहा था, है ना? हमने तो बहुत छोटा सा दिखाया है, और भी मिलता जाएगा, है ना? इसके नीचे भी कुछ होगा, यस, वो भी मिलता जाएगा, पाई का मल्टीपल इधर भी मिलता जाएगा। ठीक है, ऊपर भी होगा, वो भी मिलता जाएगा। ऊपर भी होगा। हमने जितना आप देख सकते थे उतना हमने कर दिया। अब मुझे बताओ कि ये एक फंक्शन है क्या साइन इनवर्स? नहीं। No sir. अच्छा, तो आप कह रहे हो कि भाई एक ही साइन इनवर्स इज नॉट अ फंक्शन, इट्स नॉट अ फंक्शन। ये बात सभी को समझ में आ गई? साइन इनवर्स Yes तो भाई sir. फंक्शन ही नहीं है, बस सर। लेकिन चैप्टर का नाम तो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो पढ़ना तो है। इसका मतलब हमें कुछ इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। समझ में आया? नहीं तो एज सच, यस, मतलब नॉर्मल फॉर्म में साइन इनवर्स एक इनवर्स के लिए एक फंक्शन होता ही नहीं है ना? जब फंक्शन इनवर्स फंक्शन ही नहीं है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes sir. अच्छा, अगर ये मेरी क्लियर हो साइन गया, इनवर्स फंक्शन नहीं है। हाँ, साइन इनवर्स इज नॉट अ फंक्शन, अभी तक हमने ये समझा। अब हमको फंक्शन बनाना पड़ेगा, यानी कि लिखते हैं, अब हमें साइन इनवर्स को फंक्शन बनाना पड़ेगा, है नहीं, लेकिन बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्यों नहीं है? समझ में आ गया ना? यस सर। चलो, बनाना पड़ेगा तो इसके लिए साइन के पास ही जाते हैं। साइन से पूछते हैं कि भाई अपना चेहरा दिखाओ, है ना? अपनी प्रोफाइल पिक भेज, साइन से कहते हैं। तो साइन कहता है कि देख लो भाई मैं ऐसा दिखता हूँ, तो अपनी प्रोफाइल पिक भेज रहा है, ऐसे ऐसे, और ये कंटिन्यूअस जाता जाएगा ऐसे एंड सो। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू लिखनी है, तो ये क्या है? 0 होता है, ये आपको पता है ये क्या होगा? π/2 होगा, Yes है sir. ना? Pi. ये पाई हो जाएगा। वेरी गुड, ये बता दो। Pi. 2 pi by 3 pi by 2. 3 pi by ये 2 पाई है ना? इतना हमारे लिए काफी है राइट साइड में, क्योंकि एक साइकिल आ गया आपके पास। ये क्या होगा बता सकते हो? -pi by 2. -pi by 2. और ये -pi. -pi. बिल्कुल, यहाँ तक काफी है हमारे लिए समझने के लिए। अच्छा, अब एक चीज बताओ कि अगर मैं एक वैल्यू लेता हूँ हाफ, है ना? हाफ लेता हूँ, तो हाफ के करस्पॉन्डिंग मुझे कितने एंगल मिल जाएंगे?
बहुत सारे एंगल मिल जाएंगे ना, प्लस में भी और माइनस में भी बहुत सारे एंगल मिल जाएंगे, दिख रहा है? Yes, sir. ये Yes, भी sir. हाफ के करिस्पॉन्डिंग होगा, 30 डिग्री होगा, ये 150 डिग्री होगा, आगे भी होगा, ऐसे करके। उसी तरह से नेगेटिव साइड में भी कुछ ना कुछ एंगल आएगा। ठीक है, ठीक है। तो देखो Yes, sir. हमें करना क्या है, साइन इनवर्स को हमें फंक्शन बनाना है। इसका मतलब हमें क्या करना है कि 1 to 1 हो जाए, मतलब यहाँ से एक वैल्यू के लिए एक ही आउटपुट मिले। इसका मतलब मुझे तुम देखते जाओ कि रेस्ट्रिक्ट करना है, अपने रेंज को रेस्ट्रिक्ट करना है। समझ में आ रहा है? रेंज को रेस्ट्रिक्ट करना है, रेंज को छोटा बनाना है कुल मिलाकर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, वी हैव टू restrict our range। ठीक है।